बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और जहाँ जहाँ पे आगाज़ शहर की ट्रांसमिशन देखी जा रही है वहाँ पे मौजूद तमामी नाज़रीन को इंतहाई अकीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ प्यारी सी सुबह का प्यारा सा सलाम। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो सुबह है वो हमेशा की तरह नहायत ही शानदार गुजर रही होगी। आप सबको प्यारी सी सुबह का प्यार भरा सलाम हो और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह आज भी तरोताज़ा फील कर रहे हो, क्योंकि आज हमारे सेट पे हमारे एक और एंकर चेंज हो चुके हैं। कल हमारे साथ उकाशा थे और आज फिर से अपनी सीट संभाली है समरा ने। अस्सलाम वालेकुम समरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि कल आप कहाँ पे थी और प्रोग्राम में आप नहीं आई? कल बस एक काम की वजह से मैं नहीं आ सकी, लेकिन मैंने अपने सर को भेज दिया था। अच्छा, काशिफ जी बिल्कुल, उन्होंने आपके सर है, उन्होंने यहाँ पे आके हमारे साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, उनके साथ बड़ी अच्छी डिस्कशंस हुई और हमने आपको भी बहुत मिस किया था यहाँ पे। तो आज की जो सुबह की प्यारी बात है, कल आप नहीं आई लेकिन हमने वो बात काट दी, हमने वो बात नहीं की। मैंने कहा वो हमेशा की तरह आप इस दफ़ा भी आप कहेंगी, तो क्या लेके आई है हमारी नाज़रीन के लिए? जी, आज की प्यारी बात है एक बहुत बुरी रिवायत जो हमारे यहाँ पाई जाती है। वो ये है, अगर कोई इंसान अपने बुरे अमाल छोड़कर, अपने माजी को छोड़कर आगे बढ़ता है, अच्छाई की तरफ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, उसका माजी उठा के उसके मुंह पे मारते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसान अच्छा भी होना चाह रहा है, अगर उसने अपना माजी भुला दिया है, बेशक वो माजी में कुछ भी था, गलत था, जो भी करता था, उन सबको छोड़ के उसने तौबा कर लिया, आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन लोगों को ये चीज़ हजम नहीं होती। लोग फिर भी उसकी अच्छाई को नहीं देख रहे होते, लोग बार बार उसके पास्ट को ही देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है कि समरा, अगर किसी इंसान से गलती होती है, इंसान गलती का पुतला है, ज़िंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं और कभी कभी इंसान राह रास्त से हट भी जाता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान के साथ, कभी किसी को मजबूरियाँ रही होती हैं या किसी चीज़ की वजह से भी। लेकिन जब वो रियलाइज़ कर लेता है कि यार मैंने गलत किया था, मुझे अब अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी को सही ट्रैक पे लेके आना चाहिए, जब अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे ले आता है, अल्लाह के साथ रिश्ता मजबूत कर लेता है, लोगों का ख्याल रखना शुरू कर देता है, अपनी बुरी आदत से पीछे हट जाता है, तो लेकिन फिर भी लोग उसको उसके माजी से याद रखते हैं। हमें चाहिए कि हमें लोगों को उसके माजी से याद नहीं रखना चाहिए। गलती हर इंसान से होती है। एक इंसान का सर्कल होता है, नासमझी की वजह से, बेअक्ली की वजह से इंसान से गलतियां हो जाती है। लेकिन अगर उस शख्स ने आपसे सॉरी कर ली है और उस चीज़ से हट गया और एक नए ज़िंदगी का आगाज़ किया है, नए ट्रैक का आगाज़ किया है, तो हम सबको चाहिए कि बल्कि उसकी गलतियों को माफ़ कर दिया जाए और उसके बाद उसकी गलतियों को, उसके पास को उसके सामने बिल्कुल भी नहीं लेके आना चाहिए, बल्कि उसको मोटिवेट किया जाना चाहिए, उसको तारीफ़ की जानी चाहिए, यार कि तूने ये बहुत अच्छा किया कि अपने आप को चेंज कर लिया। ये वाला जो सेटअप है, ये वाला जो ट्रेंड है, ये वाली जो सोच है, वो इंसान को बहुत आगे ले जाती है। समरा, होता यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर ये बदकिस्मती है कि अगर एक शख्स ने गलत काम छोड़कर अच्छे काम की तरफ आया है तो उसको ताना सुनने पड़ते गए, और वो कभी अच्छी बात करते हैं तो एक चीज़ हमें बड़ी मशहूर है कि यार तुम तो पहले ऐसे करते थे और हमें बता रहे हो। मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारे अंदर पाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जी यासिर, जैसे कि हमारे मॉर्निंग शो की एक रिवायत है कि आप हमारे लिए हमेशा कोई पोइट्री लेकर आते हैं, तो आज आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? एक शेर है 4 लाइन्स का, बहुत ही अच्छा शेर मुझे लगा कि मैंने सोचा कि आप सबको सुना दिया जाए। रात हो, चांद हो, शनासा हो, क्यों ना फिर रग रग में नशा सा हो। रात हो, चांद हो, शनासा हो, क्यों ना रग रग में फिर नशा सा हो। मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। वाह 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 वाह, क्या कहने आप। अच्छा, वैसे आपकी पोइट्री से ना मुझे भी है कि मैं भी पोइट्री पढ़ लूँ, तो मैं भी लेकर आई हूँ। मैं अगर आप चाहें तो मैं आपको सुना सकती हूँ। लेकिन आपको पहले इजाज़त मांगनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन इजाज़त नहीं मांगी, मैं बता रही हूँ आपको कि मैं लाई हूँ और मैं सुनाऊँगी। चले सुनाइए, चले सुनाइए। हम अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, ज़रा सी बात पे आँखों को नम नहीं करते, बने बनाए रास्तों पर चलते नहीं हम, तमाम लोग जो करते हैं वो हम नहीं करते। वाह वाह वाह, शुक्रिया। पता नहीं आप क्या क्या नहीं करते। बहुत अच्छी शायरी है, बहुत अच्छी चॉइस है। नाज़रीन किराम, हमारी जो मॉर्निंग शो के सेगमेंट्स होते हैं, न्यूज़ की जानिब जाते हैं, उस न्यूज़ की जानिब जाने से पहले एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। Pakistan's first exponential learning-based education schooling. At PGS, we believe that future of excellence in education is based upon personal attention to each student, teaching the subject that relate to every student's individual interest. That is why we have devised a curriculum that is embedded with STEM activities, cultivating entrepreneurship mindsets, case study based learning,
people management skills, and above all, integrating MIT and SAP supported young learner programming activities to compete with the upcoming era of exponential learning world. We believe the future is now. Progressive Grammar School. www.progressiveschools.com.pk मेरा ख्वाब साइंसदान बनना है। मेरा ख्वाब एक कामयाब बिजनेसमैन। I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice, Apex Group of Colleges. Apex Group of Colleges offers nationwide franchise opportunity. A project of Blue Sapphire Group. जी नाज़रीन किराम, चलते हैं पहली न्यूज़ की जानिब। तोशा खाना केस के हवाले से है। आप सब जानते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पिछले तकरीबन 10 दिन से अटक जेल के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पे उनको जो फ़ैसला दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, सेशन कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक वो 3 साल कैद की सज़ा को भुगत रहे हैं। इस हवाले से केस चल रहा है और इस केस के अंदर एक नया मोड़ आया है, नया रुख आया है, वो आपके सामने रखते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील की गई थी कि इस जो तोशा खाना केस में के ख़िलाफ़ एक अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई कि इस केस को देखा जाए फिर से और जो सज़ा है उसको मुअत्तल किया जाए। और इसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में अब एक नया फ़ैसला आया है कि 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को फ़ैसला करेगा, इस पर समाअत करेगा। यानी वो जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। वो बताइएगा समरा इसकी तफसीलात के बारे में। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अदालत आलिया का 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उमर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को सज़ा के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी और खाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर चेयरमैन PTI इमरान खान के वकला ने अपील जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। और उसके अलावा वाज़ेह है कि इस्लामाबाद के मुकामी अदालत में चेयरमैन PTI इमरान खान को तोशा खाना केस में मुजरिम करार देते हुए 3 साल की कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल के लिए नाअहल करार दिया था। आज एक और न्यूज़ भी है समरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है कि शहरियार आफरीदी साहब जो तकरीबन पिछले 2 माह से कैद में थे, 9 मई के वाक़यात के बाद उनको कैद में रखा गया था और उनकी कैद के हवाले से, उनकी सज़ा के हवाले से बहुत सी जयमगोइयाँ थी कि उनको गैर कानूनी तौर पर सज़ा दी गई है और IG पंजाब के ख़िलाफ़ भी बात कर दी थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उनको हुक्म दिया है कि जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए और उसके साथ साथ IG पंजाब के ख़िलाफ़ उन्होंने शोकास नोटिस भी जारी कर दिया है कि आप किसी को भी बगैर सबूत के गिरफ़्तार नहीं कर सकते। आज जब शहरियार अफरीदी साहब आए तो उन्होंने हाथ में कुरान रखा हुआ था। उन्होंने एक बात कही थी कि मैं जब भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे बुरा वक्त आएगा तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी मैं दूंगा। एक चीज़ समरा हमें सीखनी चाहिए, हमें देखनी चाहिए कि जब तक अदालत हुक्म ना दे हम किसी भी शख्स को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी बात है। नाज़रीन किराम, चलते हैं आज की दूसरी न्यूज़ की जानिब के। पाकिस्तान के अंदर हमें खुशखबरियाँ कम सुनाई देने को मिलती है। कोई ना कोई ख़ास तौर पर जब समरा बात करते हैं महंगाई के हवाले से तो रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जाता रहता है और तो हमेशा से जो हमारा मिडिल क्लास तबका है उसको यहाँ पाकिस्तान में जीने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी तरह हुकूमत बदली, सब कुछ बदला, लेकिन महंगाई नहीं बदली और फिर से मज़ीद इजाफा होगा कि नई हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 17 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया है। समझा, थोड़ी तफसीलात बताइएगा कि डीजल की कीमतें कितनी है, पेट्रोल की कीमतें कितनी है। जी, निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बहुत बड़ा इजाफा किया है। वजारत ख़ारजा की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल जो है वो 17 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है और उसके बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 290 रुपये और 45 पैसे पर होगी। उसके अलावा नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की कीमत जो है वो 293 रुपये और 40 पैसे पर हो गई है। इसके अलावा लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों को बरकरार रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में इनकी कीमतें भी हैं जो वो भी इजाफा होगा उसमें। जो रूस से वो जो ट्रक्स आ रहे थे, वो जो बहरी जहाज़
आ रहे थे, जो ट्रॉलर्स आ रहे थे लेके ऑयल को, लगता है वो सरसों का तेल निकला, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में तो मजीद इजाफा होता जा रहा है। रास्ते में गायब हो गए हैं, रास्ते में गायब। ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम तो जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़ लंदन, और आप भी वापस रूस को कहा आप वापस ले लीजिए, क्योंकि हमने अपनी आवाम का ख्याल नहीं रखना। ये लोग अब इलेक्शन में देखा जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन के जो नताइज आने हैं, अगर साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं तो इट विल बी डिफरेंट। तो शायद हो सकता है उन्हें वापस कर दिया हो। लेकिन एक बात समरा हमें ये तो बहुत अफसोस से कहनी पड़ती है कि अगर हम बात करें लोगों की ज़राए आमदन के, तो बहुत कम है। 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने वाला शख्स वो अपने घर को किस तरह चला सकता है, और फिर इस महंगाई के दौर में तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है चीज़ों को सेट करना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक ये चीज़ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का जो इतलाक है वो आज रात 12 बजे तक होगा। हो सकता है कि कीमतों में कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाए। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जब कीमतों में कमी होती है तो ये होता है कि तकरीबन 4 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे कम कर दिए जाए, और इजाफा होता है तो वो रुपए में होता है। नाज़रीन हम नेक्स्ट न्यूज़ की जानिब बढ़ने से पहले एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। Pakistan's first exponential learning-based education schooling. At PGS, we believe that future of excellence in education is based upon personal attention to each student, teaching the subject that relate to every student's individual interest. That is why we have devised a curriculum that is embedded with STEM activities, cultivating entrepreneurship mindsets, case study-based learning, people management skills, and above all, integrating MIT and SAP supported young learner programming activities to compete with the upcoming era of exponential learning world. We believe the future is now. Progressive Grammar School. www.progressiveschools.com.pk मेरा ख्वाब साइंसदान बनना है। मेरा ख्वाब एक कामयाब बिजनेसमैन। I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice, My choice, Apex Group of Colleges. Apex Group of Colleges offers nationwide franchise opportunity. A project of Blue Sapphire Group. जी नाजरीन चलते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ की जानिब, जो क्रिकेट से है। और देखिएगा अभी यासिर के फेस पे कितनी बड़ी स्माइल आएगी क्रिकेट का नाम सुन के। फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। फास्ट बॉलर ने अपनी समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में कहा है कि एक नाकाबिले यकीन सफ़र के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया है। समरा एक बात बताओ, आपने बहुत अच्छा कहा कि क्रिकेट के ऊपर मुझे स्माइल आएगी, लेकिन जो आपने न्यूज़ बताई है वो स्माइल करने वाली नहीं है, क्योंकि एक और लेजेंड, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को तकरीबन 10 से 12 साल सर्व किया और बहुत सी कामयाबियाँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए समेटी। तकरीबन 91 टेस्ट मैचेस खेले और ओडीआई भी तकरीबन उनकी तादाद बनती है 56 प्लस, और 34 T20s खेले और यादगार स्पेल्स भी कराए। तो एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बिग लॉस है कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया। तो ये अपने में से खुशखबरी तो नहीं सुनाई, लेकिन हम विश हिम बेस्ट ऑफ लक कि उनका जो उनकी ज़िंदगी का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत अच्छा गुजरे। जी बिल्कुल। लेकिन यासिर इनके मतलब जो हमारे फास्ट बॉलर है वहाब रियाज, इनसे जुड़ा कोई आपका मतलब कोई फेवरेट सा लम्हा हो जो आपको बड़ा यादगार हो उनकी लाइफ का आपके लिए, क्योंकि आप क्रिकेट बहुत शौक से देखते हैं, तो इसलिए अगर कोई है तो आप अगर हम बात करते हैं वहाब रियाज के कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जो उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, तो दो मौके ऐसे हैं जहाँ पे उनकी बहुत याद आती है। एक 2011 का वर्ल्ड कप है और एक 2015 का वर्ल्ड कप है। 2011 का वर्ल्ड कप है, सेमीफाइनल है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है और उनका डेब्यू मैच है और उन्होंने उस मैच के अंदर 5 विकेट्स चटकाए और शुएब अख्तर की जगह पर उनको लिया गया, रिप्लेस किया गया। और सेमीफाइनल इतना बहुत बड़ा स्टेज और यंग बॉलर आके इतना अच्छी परफॉर्मेंस थे, तो ये नाकाबिल यकीन एक उनके लिए अचीवमेंट थी। 2015 का वर्ल्ड कप है, उसके सामने शेन वाटसन के सामने जो उनका यादगार स्पेल है, और उस मैच पे काफ़ी हद तक वहाब रियाज ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक मार्जिन पे ले आए थे, लेकिन वो फिर से एक राहत अली के कैच की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो मैच हार गई थी। Pakistan's first exponential learning-based education schooling. At PGS, we believe
that future of excellence in education is based upon personal attention to each student, teaching the subject that relate to every student's individual interest. That is why we have devised a curriculum that is embedded with STEM activities, cultivating entrepreneurship mindsets, case study-based learning, people management skills, and above all, integrating MIT and SAP-supported young learner programming activities to compete with the upcoming era of exponential learning world. We believe the future is now. Progressive Grammar School. www.progressiveschools.com.pk मेरा ख्वाब साइंसदान बनना है. मेरा ख्वाब एक कामयाब बिजनेसमैन. I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice, My choice, Apex Group of Colleges. Apex Group of Colleges offers nationwide franchise opportunity. A project of Blue Sapphire Group. जी वेलकम बैक नाज़रीन कराम. अपनी अगली न्यूज़ की जानिब बढ़ती हैं जो बहुत सी इंटरेस्टिंग है. उस न्यूज़ से को पढ़ने से पहले मुझसे कुछ सवालात पूछना चाहती हैं. समरा जी पूछिए. जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि यासिर आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी की बात ना करें, इतनी ज़्यादा इतना कम मुझे नहीं पता, बस पूछ क्यों रही हैं. मैं ऐसी बात भी नहीं है कि यहाँ पे FBR वाले आ जाएंगे. इतना सैलरी नहीं है, शर्मिंदा मत करें. नहीं मतलब बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है या बस चले न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं. जी चलें आपको एक ना मुलाजमत बताती हूँ. अगर आपका दिल माने तो आप वहाँ जा सकते हैं. अच्छा. दुनिया भर में लोग अच्छी तनख्वाहों वाली मुलाजमत के हसूल के लिए बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करते हैं और कभी कभी ऐसे होता है कि वो अपनी जगह भी चेंज कर लेते हैं. अच्छा. जैसे कि पाकिस्तानी लोग हैं और वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं. सही. लेकिन आपको एक ऐसी मुलाजमत के बारे में बताने जा रही हूँ जो सिर्फ महज साल में 2 बार होती है और उसे करने से आपको मिलेंगे $40 यानी कि 1,15 लाख रुपए. यानी 1,15 लाख रुपए एक ऐसा काम है जो साल में सिर्फ 2 मरतबा. सिर्फ आपने 2 बार करना है. अच्छा मुझे वो कंपनी का एड्रेस भेजेंगी क्योंकि मैं अभी प्रोग्राम के बाद वहीं पे जा रहा हूँ. जी मैं आपको तफसीलात बताती हूँ. जी जी. अमेरिका की एक रियासत है जहाँ पे हर 6 माह बाद एक बल्ब जो है उसे तब्दील करने पे $20,000 मिलते हैं और वो बल्ब पता है कितनी ऊंचाई पे है? 15,000 फीट की ऊंचाई पे है. उस पे चढ़ना, उसमें चढ़ने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं. अच्छा. मगर ये बल्ब किसी घर या दफ्तर का नहीं है बल्कि ये एक टावर का है. एक टावर पे एक कम्युनिकेशन टावर है, उस पे बल्ब लगा हुआ है. आपने हर साल में 2 बार जाके उसको चेंज करना है और वहाँ की मशीनरी को चेक करना है कि वो सही से काम करती है या नहीं करती है और उसके बाद आपने आराम से नीचे आ जाना. बस यही काम है. हाँ जी बस और यही काम. 15,000 फीट की बुलंदी पर. हाँ जी 15,000 फीट की बुलंदी पर है. इतना काम इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे टावर्स पे भी लोग चढ़ते हैं. तो अच्छा ये है कहाँ पे, जगह कहाँ पे? ये अमेरिका में है, अमेरिका की एक रियासत में है. तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है और इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है कि इस तरह के काम अगर हमें मिले तो हम पाकिस्तानी कौम तो नहीं छोड़ेगी क्योंकि पाकिस्तानी कौम इस वक्त बहुत से लोग पाकिस्तान से इस 14 अगस्त पे हिजरत करके बाहर चले गए हैं. तो वर्सेस पाकिस्तानी भी हमें देखते हैं, डिफरेंट काम भी करते हैं. लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प न्यूज़ है कि ऐसा काम करने के लिए जिसमें साल में सिर्फ 2 मरतबा काम करना पड़ता हो और 1,15 लाख रुपये मिले तो हमें जाना पड़ेगा लगता है. जी बिल्कुल. जी नाज़रीन कराम ज़रूर जाइएगा. लेकिन ये अज़राह मुरव्वत अज़राह मजाक मैंने बात की इस तरह की क्योंकि उनको साथ साथ सिर्फ ये काम नहीं करना पड़ता बल्कि इसके साथ साथ मशीनरी का भी ख्याल रखा जाता है. तो सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है. क्योंकि ज़िंदगी का भी एक खदशा है कि कभी भी जा सकती है. तो इस काम को सोच के आप ये मत सोचिएगा तो बहुत आसान काम है, बल्कि आसान काम नहीं है. इस पर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक एफर्ट चाहिए होती है, आपको अपनी ज़िंदगी दाव पे लगानी पड़ सकती है. जी चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की जानिब. यासिर आप अपना फ़ोन कितना टाइम यूज़ करते हैं? मैं तकरीबन मोबाइल फ़ोन तकरीबन 10 से 12 घंटे. 10 से 12 घंटे. और आपको पता है इसके नुकसानात क्या हैं? जी हमेशा से सुनता है लेकिन कभी अभी तक कभी कोई नुकसान हुआ नहीं है. और मोबाइल फ़ोन की वजह से ही लोग जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं. आपने ये न्यूज़ सुनी है? मैं बिल्कुल भी डिप्रेशन का शिकार नहीं नहीं लेकिन ये न्यूज़ आ रही है, अफवाहें हैं या रियलिटी है कि बहुत से लोग जो
डिप्रेशन का शिकार है, मायूसी का शिकार है, परेशान रहते हैं, तो वो मोबाइल फ़ोन की वजह से रहते हैं। इसके पीछे एक और न्यूज़ है समरा जो हमें बतानी पड़ेगी कि मोबाइल फ़ोन के यूज़ की वजह से वो परेशान नहीं है, क्योंकि जब वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, और वहाँ पर बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही होती हैं और बड़ी परेशान कुन ख़बरें होती हैं, तो वो ख़बरें देख के वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। नाज़रीन किराम, आपको बताता चलूँ एक और बात कि डिप्रेशन के कई रीज़न्स होती हैं, कई वजूहात होती हैं। एक में सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ज़रिए मुआश, बहुत से, अगर पाकिस्तान का ये सर्वे और पाकिस्तान के लोगों की बात की जा रही है तो बहुत से लोग ज़रिए मुआश की वजह से डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं महंगाई की वजह से और परेशानियों की वजह से अपने घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी डिप्रेशन जो इंसान को होती है, किसी भी शख्स को होती है, वो रिलेशनशिप से भी ज़्यादा, इन मसाइल से भी ज़्यादा एक ज़रिए मुआश की फ़िक्र होती है। बिल्कुल जी, बच्चों के साथ, बच्चों में 20% जो है वो दिल की बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसके साथ साथ नौजवानों में जहनी दबाव और खौफ पैदा होता है, और जो उनकी नस्लों में इन्फ्लेशन पैदा करता है और खून की गर्दिश में रुकावट का भी नतीजा बनता है, जिससे दिल के दौरे का इम्कान जो है वो ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर्स ने डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर के मरीजों को सोशल मीडिया से दूर रहने की हिदायत की है। क्योंकि होता यह है कि समरा कि हम बहुत सी जो न्यूज़ है वो तस्दीक के बगैर शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया ऐप्स पे, 1 क्लिक पे हम शेयर करते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसका बैड इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे कितना होगा। वो लोग जो ख़बरों को नहीं जानते, जिनको पता नहीं होता, वो कोई ऐसी खबर सुन के उनको डिप्रेशन में जा सकते हैं, दिल के मरीज़ होते हैं, वो कुछ भी फील कर सकते हैं। तो हमें ख़बर शेयर करने से पहले, कोई भी पोस्ट करने से पहले उसको तस्दीक करना लाजमी होती है। नाज़रीन किराम, आज तक के लिए इतना ही, और मैं यहाँ पे ये दुआ करूँगा कि आप सब खुश रहें, सलामत रहें, जहाँ भी हैं खुश रहें। अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ़ को समरा नूर के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।